Hey, hello, good morning everyone. So finally आज मैं वीडियो बनाते अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. आज मी 3 पॉईंट क्लिअर करणार आहे. फर्स्ट खूपच बेसिक आहे पण इम्पॉर्टंट झालं आहे. दॅट इज़ कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. क्योंकि जब मैंने स्टोरी डाला था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी बुक रीड करके, तब मुझे पता चला कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं और लोग हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता. मतलब मुझे मेसेज आ रहा है, हे दीदी तू काहीतरी कॉन्स्टिट्यूशनवरती व्हिडिओ बनवणार आहेस ना. काहीतरी म्हणजे देन आय आज सम पीपल्स की कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है. तो देवर लाईक कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे संविधान. अरे बाबा मी ट्रान्सलेशन नाही विचारत आहे. मला माहिती आहे कॉन्स्टिट्यूशनला संविधान पण बोलतात मीन्स लाईक मराठीमध्ये, पण त्याचं मीनिंग काय आहे. देवर लाईक अगं ते नाही माहिती, पण एवढं माहिती आहे की कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे एक बुक आहे. पण काय बुक आहे, त्यात लिहिलं काय आहे ते नाही माहिती गं. एवढं काय विचारतेस. मतलब सीरियसली जिस बुक के ऊपर देश चल रहा है उसमें रूल्स है, हमारे राइट्स है, जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चलो पढ़ा नहीं तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. पर लोगों को यही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, और उन्हें वो बुक लिखने के लिए 2 years 11 months 18 days लगा है. यहाँ 2 साल 11 महीने 18 दिन. बहुत कम लग रहा है ना सुनने में, पर एक एक दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे दिए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये बुक लिखने. और हमें यही नहीं पता कि ये बुक क्या है. इस बुक के ऊपर ही हमारा भारत देश चल रहा है. सो सैड. चलो पॉइंट 1 तो क्लियर हो गया कि इस बुक में लॉज लिखे हैं, राइट्स लिखे हैं, जो कि हमें पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नो सेकेंड पॉइंट ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ही नाम क्यों लिया जाता है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए तो एक कमेटी बनाई गई थी. फिर अकेले सिर्फ इन्हीं का नाम क्यों. ये बॉस थे क्या उनके. जैसे होता है ना जॉब पे, जो टीम लीडर है बस उसी की जय जयकार, और बाकी जो मेहनत कर रहे हैं उनका नाम ही नहीं. ऐसा कुछ है क्या. तो लेट्स सी कि बस बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम क्यों लिया जाता है जब बात कॉन्स्टिट्यूशन बुक की आती है. तो यही कहीं स्क्रीन पे मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी उन 7 मेंबर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में उन्हें मीन्स उस कमेटी में थे. वैसे आई डोंट नो यहाँ पे दिखेगा भी या नहीं. ये जो फ़ोटो है ये सारे लोग तो नहीं है, क्योंकि इसमें 8 लोगों की फ़ोटो है. इनमें से सिर्फ 7 पीपल्स वहाँ पे थे. अब इन 7 में से सिर्फ बाबा साहेब का नाम क्यों. तो उसका रीज़न ये है कि ये वाला जो फ़ोटो है ये भी डाल दूँगी, जहाँ पे रीज़न्स लिखा गया है कि वो 6 मेंबर्स मीन्स बाबा साहेब अम्बेडकर जी को छोड़कर जो और 6 मेंबर्स थे उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया. हाँ, उन लोग ने रेजिग्नेशन दिया था. उनमें से एक की तो मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, और फिर बाद में उनका प्लेस वैकेंट रह गया. और फिर उनमें से एक अमेरिका चले गए, और फिर 2 मेंबर्स दिल्ली में चले गए. दिल्ली में थे तो उनके लिए बहुत दूर पड़ रहा था कि ट्रैवलिंग करें. इनमें से एक जो है वो अपने सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, जिस कारण उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए टाइम नहीं दे पाए. ऐसे ही करते करते 6 मेंबर्स जो है लेफ़्ट आउट हो गए. ऐसे कर करके सारी जिम्मेदारी जो है सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर आ गई थी. अब आपको पता चल ही गया होगा कि पूरी कमेटी में से सिर्फ बाबा साहेब जी का नाम क्यों लिया जाता है जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की आती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ डिस्कशन ऑन हिंदू कोड बिल. ऐसा क्या था हिंदू कोड बिल में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी लॉ में लाना चाहते थे, लागू करना चाहते थे, पर अपोज़ करने के कारण वो लॉ जो है वो रह गया. और अपोज़ किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, और भी बहुत लोग थे जिनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है. पर उस वक्त जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1951 में ये प्रपोज़ल रखा था हिंदू कोड बिल के ऊपर, तो उसके अंदर सारे हिंदूज़ में जो भी लड़की और लड़के में डिफरेंसेस थे वो सब हटाने के लिए उन्होंने उस पर लॉ लिखा था, इक्वालिटी लिखा था. तो हिंदू कोड बिल में ऐसे लॉज थे जैसे कि लड़कियां डिवोर्स ले सकती हैं, उनको इक्वल हक मिलना चाहिए जैसे लड़कों को हक मिलता है. डावरी जो है मीन्स दहेज जो लेते हैं वो गलत है. तो ऐसे ही बहुत सारे रूल्स बनाए थे जो उस वक्त जो हिंदूज़ के हेड होते थे उन्हें लगा कि ये गलत है, ये हमारी प्रथा है, ये हमारे रिचुअल्स को चेंज कर रहा है. तो बहुत ज़्यादा अपोज किया गया उनके इस लॉ के लिए, प्रोटेस्ट किया गया.
जवाहरलाल नेहरू जो है जो बाबा साहेब जी के सपोर्ट में थे, पर वो ये प्रोटेस्ट देखकर, ये सब देखकर अपोज़ करने के लिए, तो उन्होंने जो है इस लॉ को रिफ्यूज़ कर दिया, कैंसिल कर दिया, जिस कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने मिनिस्ट्री पदवी को अपने जो पोजीशन थे वहाँ से रिजिग्नेशन दे दिया। तो ये थे हिंदू कोड बिल के बारे में मेरी नॉलेज। तो ये 3 पॉइंट थे जो मैंने नया सीखा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, और मैं इसी तरह बुक रीड करते जाऊँगी आगे, और मुझे जो जो नया चीज़ पढ़ने मिलेगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।